डिफरेंसेस आते हैं। जैसे एक समीर होता है, ठीक है, एक समीर एक लड़का रहता है, ठीक है, वो एक अपने स्कूल से घर रोज आते जाता है, ठीक है। एक ट्रैफिक सिग्नल के पास वो रुककर देखता है कि एक बच्चा कभी हिंदी कभी इंग्लिश में अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ अखबार बेचते रहता है, ठीक है, अखबार बेचते रहता है, ठीक है। तो कभी इंग्लिश बोलता है अखबार ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, इस तरह से चिल्लाते रहता है। तो ये जो समीर है, ठीक है, उससे पूछता है कि मुझे हिंदी का अखबार मिलेगा क्या? तो जो दूसरा लड़का है जो अखबार बेच रहा होता है, वो क्या कहता है कि आप बहुत चौंक कर बोलता है कि आप हिंदी जानते हो? तो बोलता है, जो समीर है वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। लेकिन फिर जो लड़का है ये बोलता है कि आप बहुत अंग्रेज जैसे दिखते हो, मुझे लगा नहीं था कि आप हिंदी बोल लेते हो, ठीक है। जब ये समीर है ये बोलता है कि जो हिंदी है ये मेरा एक सब्जेक्ट है स्कूल पे। क्या है? सब्जेक्ट है स्कूल पे। तो जो ये लड़का है अखबार बेच रहा होता है, ठीक है, ये चौंक जाता है, बोलता है कि ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। उतने में ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाता है और चला जाता है, ठीक है। फिर दूसरे दिन वो लड़का फिर आता है, वैसे ही रुक जाता है, ठीक है। तो वो जो लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, ठीक है, वो फिर बताता है कि भैया ये रहा आपका हिंदी अखबार। तो वो ले लेता है, ठीक है। और फिर वो जो लड़का पूछता है कि आप सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे, ठीक है, तो वही फिर बताता है कि स्कूल में हमें ये सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाया जाता है। तो फिर समीर पूछता है क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए? बोलता है नहीं मैं स्कूल नहीं गया। जब मैं बहुत छोटा था तभी से मैंने अपना पूरा कारोबार, मैं अपने घर को चलाने लगा था। मैं बहुत छोटे से ही अखबार बेचने लगा था और बहुत सारे काम करने लगा था। तो फिर ये पूछता है तुम्हारे घर में और कौन कौन है? बोलते हैं कि मेरे घर में मेरी माँ है, पापा पहले ही खत्म हो गए, ठीक है। मेरी माँ मेरठ में रहती है और वो लोगों के घर में जा जा करके काम करती है, ठीक है। अब जो लड़का है समीर पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का बोलता है कि सॉरी, जो न्यूज़पेपर वाला जो लड़का है ये पूछता है कि भैया आपका नाम क्या है? तो बोलता है मेरा नाम समीर है, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर वाला लड़का बोलता है कि मेरा नाम भी समीर है। तो वो न्यूज़पेपर वाला लड़का बोलता है आप अब समीर 1 और मैं समीर 2, ठीक है। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर समीर अगले दिन आता है, ठीक है। और जब वो आता है तो देखता है कि जो दूसरा समीर 2 है जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, वो ये देखता है कि जो समीर 2 है वो बहुत टेंस है, वो कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, बिना ध्यान दिए वो चल रहा है, ठीक है। तो वो समीर 1 बुलाता है कि क्या हुआ, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? तो बोला है कि मैंने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मेरठ में दंगे हो गए, मेरठ में दंगे हो गए हैं और मेरा सब कुछ वहीं पे है, मेरी माँ से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, ठीक है। तो जो क्या होता है कि जो समीर है, ठीक है, समीर की जो समीर क्या किस तरह से हो जाता है कि मेरठ में दंगे हो गए रहते हैं। फिर अगले दिन जब समीर जाता है, समीर 1, उसे वो समीर फिर कभी दिखता ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखो कुछ चीजें समझने वाली है, ये जो स्टोरी मैंने पूरी बताई, ठीक है। एक समीर 1 है, एक समीर 2 है, ठीक है। अब समीर 1 है जिसके पास सारी चीजें अवेलेबल है। समीर 1 जो है वो हिंदू है और समीर 2 जो है वो मुस्लिम है, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो चीजें हैं, अब यहाँ पर जो डिफरेंसेस था वो डिफरेंसेस इस तरह से था कि समीर 1 जैसे रिलीजन का था, समीर 2 के पास लैंग्वेज का फर्क था। वो जो समीर 1 था वो इंग्लिश भी बोल लेता था, वो हिंदी भी बोल लेता था, पर समीर 1 जो हिंदी बोलता था और टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल लेता था। और जो समीर 1 है इसे सारी चीजें अवेलेबल थी, सारे रिसोर्सेस थे उसके पास, सारी अपॉर्चुनिटीज थी, पर समीर 1 के पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो एक चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि डिफरेंसेस तो होते ही हैं, डिफरेंसेस हमें मिलते हैं, पर डिफरेंसेस के साथ साथ एक और चीज एग्जिस्ट करती है, एक और चीज होती है साथ में, वो होती है इनइक्वालिटी, असमानता। हमें कभी भी दोनों को एक जैसा नहीं लेना चाहिए। असमानता और जो भिन्नता है ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। किस तरह से?
कि जैसे हम लोगों ने पहले केस में देखा, स्टार्टिंग में देखा कि लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो अलग अलग होती है, लोग अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं, लोगों का रहन सहन अलग होता है, लोगों लोगों के रहन सहन अलग होता है, और साथ ही साथ लोगों का रिलीजन भी अलग होता है, खान पान, ये सब चीजें अलग अलग होती है। लेकिन ये धीरे धीरे क्या होने लगता है कि जो ये भिन्नताएं लोग किसी लोग धीरे धीरे क्या होने लगती हैं कि इनइक्वालिटीज आने लगती हैं। इनइक्वालिटीज क्या होता है कि जब लोगों के पास एक समान संसाधन नहीं होते हैं, एक समान सोशल पोजीशन नहीं होती है, सामाजिक स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, तो क्या होने लगता है कि जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है कि उन्हें जो लाइफ में, अपने जीवन में संसाधन मिलना चाहिए, जो उन्हें, अभी हिंदी में क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज को, हिंदी में अपॉर्चुनिटीज को क्या कहते हैं, जिससे कि उनके पास अवसर, ठीक है, उनके पास बराबर अवसर नहीं मिलते। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक लड़का है, ठीक है, समझो दो लड़के हैं, एक एक लड़के के पास सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है, उसने उसके पीढ़ियां पहले से पढ़ती हुई आई है, ठीक है, दूसरा जो लड़का है उसके पापा मम्मी कुछ पढ़े लिखे हुए नहीं, ठीक है, जो पहला लड़का था उसके पास स्कूल जाने के लिए पूरे पैसे थे, अच्छे स्कूल में जाता था, घर में बैठ के पढ़ाई वो सब कुछ चीजें थी, पर दूसरे लड़के के पास ना पैसा था, न पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए था, ठीक है। अब देखो जो लड़का पढ़ा लिखा है उसके पास खूब अवसर है कि वो आगे चल के अलग अलग चीज अपने जीवन को वो एक दिशा दे सकता है, पढ़ाई में दे सकता है, कंप्यूटर्स में दे सकता है, इंजीनियरिंग में दे सकता है, क्योंकि उसके पास ये सारी चीजें, संसाधन अवेलेबल थे, जिसकी वजह से उसने अपने अंदर एक स्किल डेवलप किया, अपने आप को बढ़ाया। लेकिन वही साइड जो दूसरा जो लड़का था, मेहनत वो भी कर रहा था, न्यूज़पेपर बेचकर वो भी पूरी की पूरी मेहनत कर रहा था, पर उसके पास संसाधन नहीं थे। क्या नहीं थे? संसाधन नहीं थे, परिवार सही नहीं मिला, ठीक है, कि जिससे कि वो पढ़ाई कर सके, इन सब सब्जेक्ट्स को समझ सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके। तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी हो जाती है कि जब समानता ना हो, सबको बराबर संसाधन ना मिले, सबको बराबर अवसर ना मिले, तो इस तरह से क्या होने लगता है, इनइक्वालिटी आने लगती है। तो हमने दो शब्दों को सीखा है। पहला क्या है? डाइवर्सिटी है। जो डाइवर्सिटी किस वजह से है कि जो लोगों के अंदर जो भिन्नताएं होती हैं, लैंग्वेज की वजह से, रिलीजन की वजह से, कल्चर की वजह से, उनके बैकग्राउंड की वजह से, ठीक है। फिर दूसरा जो हमने सीखा है वो इनइक्वालिटी है। वो इनइक्वालिटी असमानता, जैसे असमानता क्या क्या होता है कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, जो संसाधन होते हैं सबको एक समान ना मिलना। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल हायरार्की, ठीक है, कि जब हम समाज में देखते हैं तो अगड़े पिछड़े का भेद होना, कुछ ऊंचे में है, कुछ ऊंचाइयों में स्थापित है, कुछ नीचे में स्थापित है, ठीक है। इसके बाद बराबर अवसर ना मिलना कि वो अपने जीवन को आगे देख ना सके। जैसे अपने इंडिया में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पहले जमाने में क्या होता था कि वेदों को पढ़ने का अलाउड नहीं होता था जो नीची जात से, ठीक है। सिर्फ स्वर्ण जो स्वर्ण जात में आते हैं उन्हीं को वेद पढ़ाया, वो ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ डिफरेंस, ये क्या क्रिएट किया गया, बराबर अवसर नहीं दिया गया कि लोगों को क्या मिले कि बराबर अवसर मिले, जिससे कि दोनों लोग बराबर पढ़े और फिर प्रतिस्पर्धा किया जाए, कंपटीशन किया जाए, दोनों को बराबर अवसर मिले, दोनों वेद पढ़ सकते हैं, दोनों को बराबर खाना पीना मिले, दोनों को बराबर एक जैसा माहौल मिले। फिर इसके बाद जब जो अच्छा करे वो उस पोस्ट पे जाए या समाज का निर्वहन करे, समाज को आगे लेकर चले। लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ जात होने से, सिर्फ एक घर में पैदा हो जाने की वजह से लोगों को एक को अवसर मिला वेद पढ़ने का, अच्छी चीजें, अच्छे खान पान, अच्छा घर, सब चीजें अवेलेबल हुई। पर वही दूसरे साइड सिर्फ घर अच्छा ना होने की वजह से या छोटी जात में पैदा होने की वजह से उसे ना अच्छा घर मिला, ना खान पान मिला, ना वेद पढ़ने का अवसर मिला। तो अब ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट हो गई, इनइक्वालिटी आ गई, असमानता आ गई।
अगर समाज में असमानता आता है तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर डाइवर्सिटी, ये दोनों में अच्छा क्या है बुरा क्या है, वैसे भी हम समझ पा रहे हैं कि डाइवर्सिटी अच्छी होती है। जैसे यही आगे लिखा हुआ है मैंने कि जो डाइवर्सिटी इज गुड, डाइवर्सिटी अच्छी होती, क्यों होती है डाइवर्सिटी अच्छी, और जो इनइक्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। इनइक्वालिटी इज नॉट गुड। क्यों ऐसा होता है? तो देखो, जब इनइक्वालिटी हमारे समाज में आएगी तो सोचो क्या हो सकता है कि जब देखेंगे लोग कि एक के पास सारी चीजें अवेलेबल है और एक के पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा कि लोगों के अंदर कटुता आएगी कि ये मेरे पास नहीं है लेकिन वो उसके पास है, ठीक है। डिविजन्स आएंगे, लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होंगे, एक एक समान नहीं रहेंगे तो आपस में बात नहीं करेंगे कि नहीं तुम नीचे जात के हो, तुम यहां से बाहर बैठो, ठीक है। ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते ऐसे पहुंच जाएगी तुम मुझे टच भी मत करो, तुम यहां से पानी मत लो, तुम मेरे साथ बैठ के खाना भी मत खाओ। तो जब इस तरह से होगी तो समाज में एक डिवीजन आएगा, अलगाववाद आएगा, और जब भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो दोनों अलग अलग एक ही सिचुएशन को दोनों अलग अलग तरह से देखेंगे। अब जब दोनों अलग अलग तरीके से देखेंगे तो आपस में क्या होगा कि एक एक प्रॉब्लम का जो साथ में सॉल्यूशन मिलकर निकाला जा सकता था, अब दोनों लड़ेंगे उस चीज के लिए। अब जैसे अपने सोसाइटी में संसाधन बराबर है, संसाधन क्या है, लिमिटेड है, एक समाज को हमने पिछड़ा कर दिया, एक समाज स्वर्ण हो गया, ठीक है। अब दोनों उस चीज के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। अगर ये आपस में होते तो मिल बांट कर सब लोग खा लेते, लेकिन अब ये एक साथ नहीं है, दोनों में डिवीजन है। तो स्वर्ण चाहेंगे मैं ले लूं, इनको बस थोड़ा थोड़ा दूं, लेकिन उनके अंदर जो पिछड़े हैं उनके अंदर गुस्सा भरेगा कि हमें दिया नहीं जा रहा, हमें पीछे दबा कर रखा जा रहा है, जो हमारे ख्वाहिशें उन्हें पूरी करने नहीं दी जा रही है। तो अब इससे क्या होगा कि समाज में अलगाववाद आएगा, लोग आपस में लड़ेंगे, एक साथ नहीं चलेंगे, जिससे क्या होगा कि समाज आगे नहीं बढ़ेगा, उसी पिछड़ेपन में पड़ा रहेगा। क्योंकि क्या होगा कि कभी भी जब आगे बढ़ा जाता है तो सब लोग साथ में आगे बढ़ते हैं, जब साथ में आगे बढ़ते हैं तभी गांव का प्रोग्रेस होता है, सोसाइटी का प्रोग्रेस होता है। और अगर साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे तो प्रोग्रेस किसी का नहीं होगा, एक ऊंचाइयों की तरफ जाएगा और दूसरा पीछे के पीछे रहेगा। एक जैसे क्या है कि एक ने अपना घर बहुत अच्छा बना लिया, एक ने अपना घर बहुत अच्छा बना लिया और उसके आसपास सारे झोपड़पट्टियां, ठीक है। अब जो महलों में रह रहा है, ठीक है, अब उसने तो चलो अपना अच्छा ड्रेनेज चैनल बना लिया, मतलब जो मलमूत्र जो घर से बाहर निकलता है उसे अच्छे नाली से कहीं दूर छोड़ दिया, लेकिन उसके आसपास तो सारे झोपड़पट्टियां ही, वो वहीं सब कुछ मलमूत्र सब कुछ एक ही जगह पे करेंगे, क्योंकि उनके पास चीजें ही अवेलेबल नहीं है ना लैटरिन है, ना खाने पीने की सही चीजें हैं, ठीक है। तो जब बीमारी होगी तो इन सबको भी लगेगी। और ऐसा तो नहीं है कि जो महल में रहता है वो इनसे मिलेगा जुलेगा नहीं, तो कभी ना कभी तो उसे भी क्या लग जाएगी, बीमारी लग जाएगी। तो ये क्या था, ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से कि अगर सिर्फ एक लोग अगर आगे बढ़ता है और सब लोग आगे नहीं बढ़ता है तो वो जो आगे बढ़ चुका है वो भी आगे नहीं, ज्यादा समय तक आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसे भी एक ना एक दिन इन्हीं के बराबर में आ जाएगा, या लोग ही उसको मार पीट के इस अपने बराबर लेकर आ जाएंगे। तो समाज में इनइक्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन वही डाइवर्सिटी सही होती है, क्योंकि जब समाज में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है तो एक अगर प्रॉब्लम आया है तो लोग अलग अलग इनोवेशंस निकालते हैं कि इसको किस तरह से, क्योंकि सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, लोगों ने अलग अलग इतिहास देखा हुआ है कि कोई महाराष्ट्र साइड से है, ठीक है, कोई कोई दूसरे कल्चर से, कोई पहाड़ों के कल्चर से है, पहाड़ी इलाकों से आया है, कोई मैदानी इलाकों से आया है, कोई आइलैंड द्वीपों से कहीं से आए हैं। तो उन सब ने क्या हुआ है, अब सबकी अलग अलग हिस्ट्री रही होगी, सब लोग का अलग अलग इतिहास रहा होगा, ठीक है। इनोवेशंस बढ़ती है, मतलब क्या है कि लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। एक ही जैसे अगर हमें एक जगह पहुंचना है तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, कोई रास्ता अच्छा होगा तो कोई रास्ता छोटा होगा तो कोई रास्ता बड़ा होगा। तो जब सब लोग ढूंढेंगे उन रास्तों को तो कोई सबसे अच्छा रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, अलग अलग माइंड चल रहे हैं, क्योंकि लोग अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, कोई कहीं से आया तो कोई कहीं से आया, किसी का कुछ
किसी का कुछ दूसरे तरह का कल्चर था, किसी का दूसरे तरह का कल्चर था। लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगर सोचो कि कैसा हो, जैसे अगर हम किताबें पढ़ रहे हैं या कोई पिक्चर देख रहे हैं, सोचो कि एक पिक्चर देख रहे हैं, उस पिक्चर में एक ही कलर इस्तेमाल हुआ हो। जैसे हम लोगों को एक साइड आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखो, दूसरे साइड कलर टीवी देखो, दोनों में फर्क पता चलता है। मजा तो हमें कलर टीवी देखने में आता है कि उसमें सब कलर हो। एक हो कि एक तरह से है कि सारे दिन एक ही मूवी चल रही है, टीवी में सारा दिन एक ही चैनल और एक ही मूवी चल रही है, कैसा लगेगा? मजा नहीं आएगा, पूरा बोरिंग हो जाएगा। तो जो एक ही कलर है, एक ही तरह का खाना है, एक ही सब कुछ एक तरह का है, तो क्या ये चीज अच्छी होगी? नहीं अच्छी होगी। हमारे अंदर की जो उत्साह है, जो इंथुजियाज्म होता है जिंदगी जीने का, वो खत्म हो जाएगा। इंथुजियाज्म मतलब जो उत्साह होता है, हमारे अंदर जो उत्साह रहता है जीवन जीने का, अलग अलग चीजें करने का, वो सब खत्म हो जाएगा जब सब चीजें एक जैसी हो जाएंगी। ठीक है, कंफ्यूजन क्या, मजा नहीं आएगा। डाइवर्सिटी में कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन कब होता है? कंफ्यूजन कब होता है? जब हम अज्ञान में होते हैं, जब हमने चीजों को सही से समझा नहीं होता है, तब हमें कंफ्यूजन होते हैं। पर जैसे ही हम ज्ञान ले लेते हैं, अब सब चीजों के भेदों को समझने लगते हैं, ज्ञान अध्ययन करते हैं, तब वो कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं और मजा आना चालू हो जाता है, क्रिएटिविटी आना चालू हो जाती है, इनोवेशंस आने चालू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले समझाया, सोसाइटी में एक रिचनेस आती है। रिचनेस का क्या मतलब है? कि सब लोग घुल मिल कर रह रहे हैं, सब लोग आपस में सौहार्दपूर्ण रह रहे हैं, मतलब हार्मनी बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, एक दूसरे से अपने स्टोरीज शेयर करते हैं कि हम जब यहाँ थे तो हमने ये सब किया था। ठीक है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होगा कि सोसाइटी आगे बढ़ेगी, समाज आगे की तरफ बढ़ेगा। समाज क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो कि ये सब चीजें हमने डाइवर्सिटी के बारे में समझा। अब देखते हैं कि क्या हमारे इंडिया में अपने इंडिया में किस तरह की डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो देखो हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं। अगर हम कश्मीर साइड जाते हैं, जैसे मैं ये लगाता हूं, ऐसे ही बताते हैं चलो। हमारे इंडिया में टोटल 22 तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे संविधान में शेड्यूल 8 में क्या है, लिखी हुई है, इंक्लूड की हुई है। ठीक है, तो सोचो अपने इंडिया में टोटल 22 तो ऐसी लैंग्वेज हैं जिसमें आप अगर कोई भी पेपर देते हो तो उन 22 लैंग्वेजेस में दे सकते हो। इसके साथ और भी 100 से ज्यादा अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, उसके बाद 10,000 से ज्यादा तो डायलेक्ट्स हैं, मतलब बोलियां। लैंग्वेज अलग होती है, बोली अलग होती है। ठीक है, लैंग्वेज वो जिसका ग्रामर हो, जो लिखा जाए, जिसकी स्क्रिप्ट हो। ठीक है, बोली वो जो अभी तक लैंग्वेज में नहीं पहुंची है। ठीक है, और बोली हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे खड़ी बोली हो गई और हिंदी हो गई। हिंदी के कितने वर्जन्स होते हैं? कोई बिहारी मिक्स कर रहा है, ठीक है, कोई अवधी मिक्स कर रहा है। ठीक है, अगर मथुरा साइड में जाते हो तो मथुरा की थोड़ी भाषा बदल जाती है। ठीक है, ठीक है, अलग अलग तरह की भाषा, ब्रज तुमने बताया। तो ये क्या है, अलग अलग भाषाएं हैं, 10,000 से ज्यादा बोलियां हैं। ऐसे 22 लैंग्वेज तो मैंने बता दिया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हमारे इंडिया में सभी तरह के रिलीजन्स पाए जाते हैं, हर तरह के पंथ होते हैं। जितने वर्ल्ड में पंथ एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे अपने भारत में पाए जाते हैं, सारे के सारे। ठीक है, फिर खान पीन में स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि केरला का अलग फूड है, तमिलनाडु का अलग फूड, साउथ इंडिया का अलग फूड चलता है पूरा, और हम लोग बोलते हैं कि हमें आज साउथ इंडियन खाना खाना है। फिर बाद में महाराष्ट्रियन फूड अलग तरह से है, बंगाली फूड अलग तरह का हो गया। ठीक है, कश्मीरी फूड हम अलग तरह से बोलते हैं, पंजाबी फूड अलग तरह से बोलते हैं। कितने अलग अलग तरह का खाना हो गया। इसी तरह से ड्रेसेस, ठीक है, जो पहनावा होता है, पंजाबी का जो ट्रेडिशनल भंगड़ा, ठीक है, जैसे डांस अलग अलग तरह के एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा डांस करना है, पंजाबी डांस करना है, वेस्टर्न डांस करना है। ठीक है, कितने अलग अलग तरह के डांसेस एग्जिस्ट करते हैं। लोगों का ग्रीट करने का तरीका, जैसे कोई कोई राम राम बोलता है, कोई हेल नमस्ते बोलता है, कोई हेलो बोलता है, कोई सत श्री अकाल बोलता है,
कोई सलाम वालेकुम बोलता है, तो को बोली में भी एक ही चीज करनी थी, लोगों को नमस्ते हेलो बोलना था, ग्रीट करना था। लेकिन उसके भी कितने अलग अलग तरह के तरीके हैं। लोगों लोगों के पहनावा, जैसे मैंने बताया, फूड बताया, फिर उसके बाद और क्या डिफरेंसेस दिखते हैं, सोचो क्या और होता है। लोगों के फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं, कितने सारे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं अपने इंडिया में। तब ये ऐसा सवाल आना चाहिए कि इस इतने अलग अलग तरह के डिफरेंसेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों होते हैं ये डिफरेंसेस, इनके क्या कारण है। ठीक है, तो जो कारण है वो क्या है, सबसे पहले होती है ज्योग्राफी। अभी मैं तुमको इंडिया के थ्रू समझाता हूं कि ज्योग्राफी किस तरह की। ये इंडिया का फिजिकल मैप है, ठीक है। तो अब इंडिया में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ही बहुत डिफरेंसेस है। जैसे इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, कि मतलब जो जितने फिजिकल फीचर्स, जितने अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स पूरे एक कॉन्टिनेंट में होते हैं, वो सारे के सारे अपने भारत में एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जैसे अगर हम सबसे पहले फिजिकल फीचर क्या हो सकता है, वो हो सकता है माउंटेन्स। तो नॉर्थ में पूरे के पूरे क्या है, हिमालयास है, ठीक है, पहाड़ होते हैं। फिर उसके नीचे ही आ जाते हैं तो मैदानी क्षेत्र है, तो ये पूरा का पूरा प्लेन है, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं तो प्लेच्यू रीजन है, तो ये जो पूरा दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये प्लेच्यू रीजन है। फिर उसके बाद समुद्र के तट किनारे कोस्टल रीजन्स भी हैं, तो इंडिया के इधर कोस्टल रीजन्स भी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आइलैंड्स भी हैं, द्वीप हैं, तो ये लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। तो जितने फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बिल्कुल ठंडी देखना चाहते हैं तो नॉर्थ में चले जाएं, हिमालयस में, जहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यही अगर हमें बहुत गर्म चाहिए, हीट चाहिए, तो यही हम रेगिस्तान चले जाएंगे, इंडियन थार डेजर्ट में, तो जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से, भौगोलिक भिन्नता की वजह से, ठीक है, ये पहला कारण बनता है जो सोशल डाइवर्सिटी आती है, ठीक है। समाज में जो भिन्नता होती है, जो इसका पहला कारण क्या है, भौगोलिक भिन्नता। जैसे अगर जो पहाड़ में रह रहा है तो वहां पे ठंडियां ज्यादा है, और वहां पे जो खेती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हो सकती है जितना प्लेन में हो सकता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा ठंडी होने की वजह से वहां का जो पहनावा है और वहां का जो खान पीन है वो बदल जाएगा। और अगर हम कोस्टल रीजन देखते हैं, ठीक है, समुद्री तट देखते हैं, अब इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, पहाड़ी इलाका और ये समुद्र तट का इलाका, तो दो दो केस स्टडीज ले लेते हैं। एक लद्दाख ले लेते हैं, जो देखो यहां पर मैंने मार्क किया हुआ है लद्दाख, ठीक है। और दूसरा रीजन हम ले लेते हैं केरला। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि कैसे बदलाव होता है। तो एक है लद्दाख जो पहाड़ में है, जहां का जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में माइनस जाता है और ज्यादातर ठंडा ठंडा रहता है। ये कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है जहां पे बारिश ज्यादा नहीं होती है। और ये कैसा इलाका है, केरला, ये समुद्र का तट है और यहाँ पे खूब बारिश होती है, ठीक है। तो अब देखो दोनों में बदलाव, कि जो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ठंडी होगी, ठीक, तो इनको कपड़े कैसे चाहिए, बिल्कुल गर्म। तो यहाँ का जो पहनावा होगा वो किस तरह का रहेगा, कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक वो कपड़ा डालकर रखते हैं कि जिनसे उनको ठंडी न लगे, और वो वुलन का रहता है, ठीक है। यही अगर हम केरला को देखते हैं, ठीक है, केरला को अगर देखते हैं तो केरला में लोग कपड़े बहुत कम देखोगे, कॉटन कपड़े पहनकर रखेंगे, लुंगी, बिल्कुल कैसा कपड़ा है, बिल्कुल हल्का कपड़ा है कि नहीं होता है पूरा। और जब भी कभी भी इसमें यूट्यूब में आप सर्च करके देखो कि जो उनकी बोट रेस होती है, बोट रेस में तो कपड़े बहुत कम पहन के रखते हैं, लेकिन यही लद्दाख में फुल कपड़ा होता है उनके ऊपर। फिर अगर हम फूड का देखें तो यहाँ पर समुद्री तट है, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग किस पे डिपेंडेंट होंगे, सी फूड पे, मछलियों पे, और जो भी चीज इनको यहाँ से मिल जाए, ठीक है। और साथ ही साथ केरला में ये छोटे छोटे पहाड़ हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे स्पाइसेस होते हैं। एक स्पाइसेस मतलब मसाले, क्या होते हैं, मसाले होते हैं। और यहाँ पे एग्रीकल्चर कुछ नहीं हो सकता है, क्या कहते हैं यहाँ पे लद्दाख में, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है,
बारिश होती नहीं है तो वेजिटेशन कुछ होगा ही नहीं। और वेजिटेशन जो छोटा मोटा होता है जैसे लाइचेंस एंड मॉसेल्स होंगे, मोसेस, अब उसके लिए ये लोग क्या करेंगे, तो ये बकरियों को रखते हैं जो उनको खा सके। उगा तो कुछ सकते नहीं है क्योंकि बारिश ही नहीं होती है, डेजर्ट टाइप इलाका है, पथरीला है, तो मिट्टी उस तरह की है ही नहीं कि ये कुछ उगा सके। तो ये क्या रखते हैं, बकरियां रखते हैं, शिप्स रखते हैं, जिसकी वजह से ये एक यहाँ पे एक स्पेशल तरह की बकरी होती है, शिप होती है, जिससे क्या निकलती है, पश्मीना वूल निकलती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे सी फूड, यहाँ के लोग सी फूड पे डिपेंडेंट होंगे और यहाँ यहाँ के लोग सी फूड पे डिपेंडेंट रहेंगे। और यहाँ के लोग किस तरह का खाना खाएंगे, वही बकरियों को मीट मीट हो जाएगा और इनका अलग तरह का कोई और अलग तरह के फूड होगा। और यहाँ पे कुछ कारवांस होते हैं, कैरावैंस, जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र से लेकर के इनको अलग अलग चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे नमक हो गया, जैसे नमक हो गया, और फिर मसाले हो गए, और भी जो ग्रेन्स होंगी उनको अवेलेबल उनको देते हैं। और ये इनके बदले पे क्या देते हैं, वूल देते हैं। तो इनके बीच में एक ट्रेड बना रहता है, एक व्यापार बना रहता है। ठीक है, तो देखो ज्योग्राफी ने किस तरह से इंपैक्ट किया, उनका खाना बदला, फिर उसके बाद उनके क्लोथ्स बदले। ठीक है, उनका व्यापार, उनके जिन वो जो ऑक्यूपेशन कर सकते थे, ठीक है, ऑक्यूपेशन, ठीक है, वो किस तरह से अपनी जीवनी चलाते हैं। तो यहाँ पर लोग मछलियां पकड़ेंगे, क्योंकि समुद्री तट है, व्यापार करेंगे, ठीक है, इस तरह का काम करेंगे, और एग्रीकल्चर करेंगे, जैसे स्पाइसेस यहाँ पे होता है, मिट्टी अच्छी है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लोग भेड़ों का पालन करेंगे क्योंकि वही चीजें उनके जीवन में है। फिर उसके बाद व्यापार करेंगे। एक तो जो लद्दाख है ये तिब्बत के बीच में आता है, तो यहां से जो लोग आएंगे तो ये एक स्थल बनेगा जहां पर लोग रुके। ठीक है, लोग रुके तो ये भी व्यापार के रास्ते में पड़ेगा, तो वहां व्यापार भी लोग करेंगे अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने कारवान बताया, है ना। ठीक है, तो देखो किस तरह से ज्योग्राफी उनके रहन सहन को क्या करती है, इंपैक्ट करती है। लेकिन दोनों जगह ही उस ज्योग्राफी की वजह से बदलाव आया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज डिपेंड करती है वो होती है हिस्ट्री। क्या, हिस्ट्री, कि यहाँ पर लोग किस तरह के आए, लोगों ने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस तरह से निकाला। अब जैसे कभी बारिश ज्यादा हुई, ठीक है, तो बारिश ज्यादा, अभी जैसे डेजर्ट इलाका है तो वहां बारिश ज्यादा जल्दी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बारिश किसी न कारण की वजह से हुई तो लोगों ने किस तरह से उससे निपटा, उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उन्होंने किस तरह से निकाले। तो इससे क्या होगा, उनकी हिस्ट्री बदलती जाएगी। यहाँ पर लोग किस तरह के लोग आए, जैसे ये यहाँ लद्दाख पास में है, तो तिब्बत के लोग आएंगे और इनके साथ इंटरेक्शंस करेंगे, बातचीत करेंगे। तो वो जो तिब्बत से इन्होंने, अब तिब्बत लोगों का भी कुछ कल्चर रहा होगा, उनका खान पीन, उन लोगों की हिस्ट्री, वो किस तरह से उन्होंने चीजों को डेवलप किया, तो वो लोग यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों से मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे तो उनको सिखाएंगे। तो जिस तरह से लोगों से मिलना, ठीक है, अब यहाँ ये समुद्री तट है तो यहाँ भी लोग अलग अलग तरह से व्यापार करने के लिए आएंगे, तो यहाँ भी चीजें क्या होंगी, बदलेंगी, यहाँ के लोग उनसे सीखेंगे, उनको कुछ बताएंगे। तो जो हिस्ट्री होती है ये भी हमारे डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करती है। तीसरा जो रीजन है वो होता है माइग्रेशन। यही माइग्रेशन की बाहर के लोग यहाँ पर आकर बसे। तो जो बाहर से लोग आए होंगे उनके खाने पीने का तरीका अलग, पहनने का, रहने का, सहने का तरीका अलग, यहाँ के लोगों का रहने सहने का तरीका अलग। तो अब जब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को बताएंगे तो फिर वो बदलाव आएगा। तो इसी तरह से हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये दोनों क्या करती हैं, डाइवर्सिटी को, जो डिफरेंसेस होते हैं, जो भिन्नताएं होती हैं, वो बनाती है। ठीक है, एक और रीजन होता है कि जो हम डेली इंटरेक्शंस करते हैं, जो हम इधर उधर घूमने जाते हैं, हम जो नई नई जगहें सीखते हैं, इसकी वजह से हमारे अंदर भी बदलाव आता है। जैसे आज मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं तो तुमने कुछ नई चीजें सीखी, अब वो नई चीजें सीख कर तुम दूसरी जगह कहीं घूमने जा रहे हो तो वहां पर देख रहे हो, तो वो सब चीजें तुम जब देखोगे बाहर कहीं घूमने जाकर तो वो तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा। पर जो नहीं गया तो उसके अंदर तो बदलाव आएगा ही नहीं, जिसने सीखा नहीं उसके अंदर तो बदलाव आएगा नहीं। अब देखो तुमने सीखा, दूसरों से इंटरेक्शन किया, पढ़ाई की, तो तुम बदल गए और वो पहले बदला ही नहीं, तो ये भी क्या है, एक डिफरेंस है।
ठीक है। तो इस तरह से कि हमारे डेली इंटरेक्शन किस तरह के हैं, इसकी वजह से भी बदलाव आता है। समझ में आया? तो डिफरेंसेस किसकी, जो डाइवर्सिटी है वो किस वजह से आती है? एक हो गया ज्योग्राफी, दूसरा हो गया हिस्ट्री, तीसरा हो गया कि हमारे डे टू डे लाइफ, डे टू डे इंटरेक्शंस किस तरह के हैं। समझ में आया? कुछ कोई डाउट यहां तक? तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि तो अब इंडिया में जो इतनी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, जैसे मैंने बताया कि धर्म के लेवल पे, धर्म के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, तो देखो हमारा इंडिया इतना ज्यादा डिवाइडेड है, डिवाइडेड नहीं, इतना ज्यादा डाइवर्स डाइवर्स है। क्या है? डाइवर्स है। तो अभी भी पर हम एक देश है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज बनी हुई हैं जो सिर्फ डाइवर्स होने की वजह से उन्होंने अपना एक देश बना लिया। जैसे हमसे भी अलग हो गया कौन? पाकिस्तान। ठीक है। इसके बाद अगर हम यूरोप को देखते हैं तो वहां पर सिर्फ कल्चर के वजह से बहुत सारे छोटे 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 नेशंस बन गए। ठीक है। इंडिया के जो यूरोप है वो ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर ही है, लेकिन हमारा इंडिया एक है, और जो यूरोप है उसमें 28 से भी ज्यादा देश हैं। 28 से भी ज्यादा देश हैं। तो इतना ज्यादा टूटना तो सिर्फ क्या है? कल्चर की वजह से अलग देश बन गया। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब इंडिया जब इंडिया कॉलोनियल पावर्स के अंदर था, ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तब टोटल ऐसी 500 से ज्यादा रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, राजा रजवाड़े एग्जिस्ट करते थे। ठीक है। और ये सब अभी जब जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने कुछ एरिया को उन्होंने कब्जा कर रखा हुआ था, और कम से कम 500 राजे रजवाड़े थे जो अपने लेवल में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे थे कि हम ब्रिटिशर्स के साथ जुड़े तो हुए हैं पर हमारी एक अलग पहचान है। समझ रहे हो? अलग पहचान किस तरह से? कि जैसे बांग्लादेश एक आज अलग कंट्री है, ठीक है, तो उसी तरह से एक भारत तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन भारत में छोटे 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 ऐसे 500 रियासतें हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री जैसे हैं। ठीक है। और जब हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने हमको कंट्रोल भी क्यों रखा? क्योंकि हमारे अंदर एक एकता नहीं थी, लोगों के अंदर देश जैसा कोई भाव नहीं था। हम कल्चर के तौर पे तो एक थे, क्योंकि जो मॉनसून है, ठीक है, जो बारिश आती है, जब बारिश आती है तो पूरे इंडिया में एक बार में आती है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके का, थोड़े बहुत अलग अलग तरह से आता है, लेकिन ओवरऑल एक ही तरह से रहता है। हमारे जो कैसे पता चलता है कि जो इंडिया है कल्चरल लेवल में एक यूनाइटेड था, एक साथ था, कुछ अलग नहीं था कि हम इस तरह से नहीं कि हम पूरी तरह से अलग है। क्योंकि जो फेस्टिवल्स होते हैं पूरे, जैसे दिवाली जब मनाई जाती है पूरे इंडिया में एक ही टाइम पर मनाई जाती है, हर जगह पूरे, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, ठीक है, चाहे वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो, हर जगह दिवाली एक समय पे मनाई जाती है। जो कहानियां हैं, जो महाभारत है जिसमें आर्यव्रत बताया गया, जिसमें एक, जैसे भारत की जो डेफिनेशन बताई गई है अलग अलग ग्रंथों में, उसमें बताया गया कि नहीं, भारत कल्चर लेवल में पहले से एक ही था, लेकिन जब आगे टाइम बढ़ा तो लोग डिवाइड हो गए, और पॉलिटिकल लेवल पे, राजनीति तौर पे हम अलग अलग तरह से रहे। तो जिसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज करते हुए इन्होंने हमको एक एक करके क्या कर लिया? इंडिया को कंट्रोल कर लिया। तो जब आजादी के पहले तो हम इसी तरह से डिफरेंसेस थे, लेकिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे इन्होंने लोगों के अंदर की चेतना को जगाया कि हम अलग तो हैं, हम डिफरेंट तो हैं, पर हम अलग नहीं हैं, हम डिवाइडेड नहीं हैं। ठीक है, हम सिर्फ अलग हैं लेकिन हमारी पहचान एक है, हमारी पहचान एक भारतीय की। तो जितना भी पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल रहा, फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों के अंदर की वो चेतना जगाई गई कि नहीं, हम डाइवर्स तो हैं पर हम यूनाइटेड हैं, जिसमें अलग अलग तरह के गानों का यूज किया गया, अलग अलग तरह के सिंबल्स का यूज किया गया। जैसे
मैंने एक बार आप लोग को बताया कि झंडे का महत्व क्या है, उसमें वो भी हमारी यूनिटी को बताता है कि हमारा जो डाइवर्स कल्चर है, जो डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, जो रिलीजन्स हैं, ये सब को उस भारतीय झंडे में दिखाना, उन गानों में बताना, जैसे जन गण मन है, उसमें भी पंजाब बसिंद गुजरात मराठा, उस वो क्या बताया गया है कि जो हमारे जो इतने डाइवर्स रीजन्स हैं, जो क्षेत्रीय विभाजन है, ये सब एक ही है, ये सब भारत का पार्ट ही है। ठीक है, तो जब हमने आजादी ली तो हम डाइवर्स तो थे, लेकिन हमने उसको यूनाइट किया। और इसी कदम में जो संविधान था, ये एक समझ लो सीमेंटिंग मटेरियल था, जिसने हमारे डाइवर्सिटी को सीमेंट कर दिया। जो हमारी डाइवर्सिटी थी, डाइवर्सिटी को यूनिटी में क्या कर दिया, सीमेंट कर दिया, बिल्कुल एक जोड़ कर रख दिया। कि जो इतने डिफरेंसेस थे भाषा के तौर पर, रिलीजन के तौर पर, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम सब एक रहेंगे, इसको सपोर्ट दिया हमारे संविधान ने। कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, कि फंडामेंटल राइट्स किस तरह के राइट्स, कि आप अपनी लैंग्वेज बढ़ा सकते हो, अपने लैंग्वेज पे स्टडी कर सकते हो, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, अपने एरिया का बढ़ाव कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। तो जितना भी ये जो संविधान रहा है, इसने इन सब चीजों को क्या किया है, पूरे डाइवर्सिटी को चेरिश किया और साथ ही साथ एकता भी बना करके रखी है। ठीक है, तो इसी वजह से हम अपने इंडिया को बोला जाता है यूनिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भिन्नता में एकता। ठीक है, भारत। समझ में आया? तो ये पहला चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलो।